बात करेंगे वक्फ बोर्ड की। हम लगातार ऐसे सच की पड़ताल कर रहे हैं जिससे आपका सीधा सरोकार है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इस बीच हमारी कई टीमें देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वक्फ के उन सब दावे जो उन्होंने किए हैं उनका सच जानने निकली, जिसमें वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा करता है लेकिन हकीकत उससे जुदा नजर आई। क्या है ये पूरा सच? जी मीडिया की रिपोर्ट आप देखिएगा। न खाता न बह, जो वक्फ कहे वही सही। इनके फरमान खंगालेंगे तो वक्फ की जमीनखोर साजिश बेपर्दा हो जाएगी। वक्फ के फरमानों की फहरिस्त नई मनमानी की गवाही। दिल्ली के ठिकानों पर वक्फ ने दावा ठोका। एएसआई के दफ्तर को अपना बताने लगे। मुजफ्फरनगर में गांव के इकलौते तालाब पर भी नजर गड़ा दी। भोपाल में तो सरकारी जमीन ही बेच डाली। सड़कें, इमारतें, जमीन जिस पर नजर टिकी वही इनकी हुई। लगता है वक्फ संशोधन बिल का प्रस्ताव आते ही वक्फ बोर्ड तिलमिला उठा है। वो न सिर्फ मुसलमानों को लामबंद करने में लगा हुआ है बल्कि ज्यादा से ज्यादा संपत्तियों पर दावा करके मामले को कानूनी पचड़े में घसीटने का भी। ताजा मामला दिल्ली के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई का है, जिसके दफ्तर पर भी वक्फ ने अपनी नजरें गड़ा दी। कहा कि यह दफ्तर तो हमारी जमीन पर बना। जहां एक तरफ वक्फ बोर्ड सूची जारी करके दावा कर रहा है कि एएसआई ने उसके 172 स्मारकों के ऊपर कब्जा कर रखा है, उसकी 172 संपत्तियों के ऊपर कब्जा कर रखा है, तो दूसरी ओर एएसआई के पूर्व अधिकारी हों या वर्तमान अधिकारी, पूर्व अधिकारी ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं और वर्तमान अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं कि वक्फ ने आज तक अपने दावे का कोई भी पुख्ता प्रमाण ना एएसआई को दिया है, ना भारत सरकार की किसी भी एजेंसी को सौंपा है। दरअसल एएसआई ने वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा करने वाली जेपीसी को ऐसे 120 स्मारकों की लिस्ट सौंपी थी जो है तो उसके अधीन, लेकिन वक्फ बोर्ड ने उन पर दावा ठोका है। इनमें से एक को एएसआई द्वारा संरक्षित घोषित किए जाने के तकरीबन एक सदी बाद वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। वक्फ बोर्ड जमीन हड़पो आंदोलन न करे, क्योंकि जब लोग गए थे बंटवारे के समय वो जमीन हिंदुओं का था, उसको वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती ले लिया और कांग्रेस ने उसे कानूनन इतना अधिकार दे दिया कि जो खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। भोपाल में वक्फ बोर्ड की बखिया उधेड़ने वाली रिपोर्ट सामने आई। वक्फ बोर्ड के लैंड जिहाद के खेल का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। यह विशाल इमारत वक्फ कॉम्प्लेक्स है। सरकारी जमीन पर वक्फ ने अतिक्रमण कर लिया है। भोपाल तहसीलदार न्यायालय ने वक्फ की दवा निकाली। अपने आदेश में यह माना कि शहर के बीचों बीच 27,000 वर्ग फीट जमीन पर वक्फ ने अतिक्रमण किया है और अवैध निर्माण किया। सिर्फ जमीन की कीमत ही 30 करोड़ से ऊपर है। अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी जमीन जिस पर वक्फ ने कब्जा कर निर्माण किया है उसका आज के बाजार मूल्य के हिसाब से 20% ज्यादा पैसा वसूला जाएगा। साथ ही सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को तोड़ने का खर्च भी वक्फ बोर्ड ही उठाए। वक्फ बना ही इसलिए है कि गरीबों की मदद हो सके, मगर आज हमारी पोजीशन ऐसी है, हमारे समाज की, हमारे कौम की ऐसी पोजीशन है कि पूरे हिंदुस्तान में डंका बज रहा है कि रेलवे के बाद अगर किसी की ज़मीन है तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। और इतना होने के बाद, इतना सब कुछ कहने के बाद, आज हिंदुस्तान में जितने भिखारी हैं सबसे ज़्यादा भिखारी हमारी कौम में है। वक्फ के खेल की पड़ताल जरूरी, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर एक एक कर सरकारी जमीनों को निगलने की साजिश के आरोप लग रहे हैं। अगर वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हो गया तो वक्फ के गोरख धंधे का पूरा सच सामने आ जाएगा। दिल्ली से शिवांक मिश्रा के साथ प्रमोद शर्मा, भोपाल, जी मीडिया।